हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि न्यूमेरिकल्स को लेके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोग को बताऊंगा। तो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं साइंस में, यानी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को न्यू कम्युनिटी में बताता रहता हूँ फ़ोटोज़ में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस किया जाएगा। इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज देख लेते हैं टॉप चैप्टर्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, यानी इन्हीं चैप्टरों से आपका न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा अगर कोई न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशंस। आप देख सकते हैं गति। इसमें आपको फोर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, बल और बाकी जो गति के जो तीनों नियम हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मोमेंटम से, संवेग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी इस चैप्टर के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनसे कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है वो एग्जामिनर। जैसे कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना और तय की गई दूरी निकालना यानी डिस्टेंस निकालना। तो सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, गति को तीनों नियम याद होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्स। तो इसको आप क्लास 9th की जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोग को बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, यानी कार्य तथा ऊर्जा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं वर्क से रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्य तथा ऊर्जा। इसको भी आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। नहीं तो आप लोग को एक बुक बता दूंगा, आप वहाँ से सारे न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, कोई टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। तो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। तो साउंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ निकालने हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस फार्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं साउंड चैप्टर। तो ये सारे आपके क्लास 10 तक के जितना भी आपका सिलेबस है इसमें कवर हो जाएगा। यानी आपका वैसे भी जो साइंस का जो सिलेबस है वो क्लास 10 तक का ही है, यानी 10वीं तक का आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी तरीके का लेवल रहेगा। तो फिर भी आप लोग को एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, चैप्टर्स को। तो अगला चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, यानी लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी बहुत सारे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर वो सारे न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं। और पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, लाइट वाला चैप्टर। और अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट निकालने के लिए आता है कि आपको दे देगा कि एक बल्ब इतने घंटे तक चल रहा है या एक फ्रिज या टीवी इतने घंटों तक चल रहा है। तो पिछले ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक खरीद लीजिए, या मैं आपको जो लिंक नीचे दूंगा आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कैसे आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चैप्टर हैं जिससे पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कुछ चैप्टर मैंने आप लोग को बता दिए जो जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप 5 ये चैप्टर हैं जहाँ से मैक्सिमम चैप्टर इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं से पूछा जाता है। तो टॉप 5 चैप्टर हैं, आप अगर इनको बना लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स आपका 100% यानी कवर हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं से आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो बच्चे देख चुके हैं या जो बच्चे बना रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं उनको क्वेश्चंस, उनके कंसेप्ट अच्छे हैं साइंस को लेके। तो इन्हीं चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें तो अपना न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट कवर कर लें। बाकी थ्योरेटिकल जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आप पढ़ाई करते रहें। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स कवर करें, तो ये एक बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो चैप्टर वाइज आप लोग को न्यूमेरिकल्स दिए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। और पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी और जितने भी स्टेज एएलपी के हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें डेट शिफ्ट वाइज कवर है।
तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं वो ये बुक खरीद सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइप की बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी एनसीईआरटी आपके पास अगर है एनसीईआरटी तो घर पे आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मिलते हैं किसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेसन्स, चैप्टर्स और कुछ अदर चीज़ें। तो